आपके बताए गए रास्ते पे चल के, एक न्याय के रास्ते पे, एक सच के रास्ते पे, एक मान और सम्मान के रास्ते पे, एक विकास के रास्ते पे और एक तरक्की के रास्ते पे मैं और मेरे युवा शक्ति चले। मैं और मेरे युवा शक्ति सोई नहीं, दिन रात मेहनत करके 24 घंटे मेहनत करके हर एक गली, हर एक मोहल्ले, हर एक गांव, पूरा शहर कवर किया हमने। और जितनी जीत मेरे पिताजी भी लेकर आए थे उससे बड़ी जीत लेकर आए हम। और मैं जानता हूं ये सच है, ये जीत तो 90,000 की है। हम सच ही बोलते हैं, हम सच ही बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया ये है। अब मैं आप सबसे वायदा करना चाहता हूं, हर एक मेरे सारे बड़े बुजुर्गों से वायदा करना चाहता हूं कि आपका पूरा मान और सम्मान रखूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके बीच में बैठ के आपकी बात सुनूंगा, आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। मेरी युवा शक्ति जो इतने सारे हमारे साथी देश छोड़ के, हरियाणा छोड़ के चले गए क्योंकि इस भाजपा सरकार ने हमारा भविष्य खत्म कर दिया, जो इतने साथी हमारे इजराइल यूक्रेन गए युद्ध लड़ने, जो मेरे इतने सारे साथी डंकी से गए, रास्ते में गुजर गए या वहां पहुंच के गुजर गए, आप सबका वायदा करता हूं मैं, एक ऐसा हरियाणा बनाएंगे कोई एक साथी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं आप सबके साथ खड़ा हूंगा। मेरी मातृ शक्ति जो रात को डरती है बाहर जाने से, जो बोलती है गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, मैं अपनी माताओं से वायदा करता हूं कि उनका भतीजा, उनका बेटा उनके साथ खड़ा होएगा और जो एक गुंडा राज है, गुंडागर्दी है, शहर से हटाकर दिखाएगा। मेरे जवान साथी जो इस अग्निवीर से तंग आ गए, जो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं लेकिन बोलते हैं 4 साल में तो फिर से बेरोजगार कर देती है भाजपा सरकार, मान और सम्मान भी नहीं देती। मैं आपसे वायदा करता हूं, मेरे सारे के सारे जवान साथी, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको मान और सम्मान देकर दिखाएंगे। और मेरे सारे के सारे परिवारवासी जिन्होंने रात दिन मेहनत करके ये जीत निश्चित बनाई, जिन्होंने रात दिन ये सोचा कि या तो मैं आदित्य हूं या आदित्य मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा पोता है, जो बोलते थे ये हमारा बच्चा और ये हम इसके साथ खड़े होंगे, इसे हरियाणा का इतिहास का सबसे जवान एमएलए बनाएंगे। मैं आपसे वायदा करता हूं, मेरे चाचों, मेरे ताओ, मेरे दादे, मेरे भाई, आपको अपने छाती के पास लगा के रखूंगा। उनको लाने की भी जिम्मेवारी आप ही की है। एक दिन 2 दिन आपने इतनी मेहनत की कि मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन का आराम तो बनता है। और 4-5 दिन के बाद एक वर्कर मीटिंग बुलाएंगे और फिर उसके बाद जलसा बुलाएंगे और फिर धन्यवादी दौरा शुरू करेंगे। तो अगले 10 दिन के बाद धन्यवादी दौरा भी शुरू करेंगे। तो मेरी आपसे विनती है, 2 दिन 48 घंटे, सब ने मुझे, सारे साथियों ने तो 5 कहा था, मैंने 2 कहा। चलो 2 सही है ना जी? पीछे वाले 5 कहने लगे। तो 2 दिन सबको आराम करने की इजाजत है। एक प्याला चाय पीजिए, लड्डू खाइए और फिर बहुत प्रेम से, टाइम से अपने घर वापस आइए। ना गुरुदेव, किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं